मैं आपकी रेडियो दोस्त डॉक्टर मुक्ता सिकरवार। साथियों, वैसे तो हम रामायण लोक कार्यक्रम में आपसे अक्सर मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन आज हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। जो हमारा विषय है वो है साहित्य। घबराइए नहीं, साहित्य के नाम से एकदम गंभीर मत हो जाइए। साहित्य जो है वो अपने आप में माना कि बहुत गहराई समेटे हुए है, लेकिन साहित्य जो है आज के समय में हम जो देख रहे हैं, जो हमारा यूथ है या जो हमारे ग्रामीण लोग हैं या जो हमारे विशेष रूप से मैं युवाओं की बात करूंगी, उनके लिए जो साहित्य है वो केवल एक मोबाइल तक सीमित होकर के रह गया है। मोबाइल खोला, विकिपीडिया खोला, अगर हमें प्रोग्राम देना है तो हमने उसके बारे में वहीं से पढ़ा, लिखा और प्रोग्राम को पेश कर दिया। या हम कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें हमने बस मोबाइल से पढ़ा और उसके बारे में हम दे आए। साथियों, हमारी जो दुनिया है वो यहाँ तक सीमित नहीं है। हमें ये जानना है कि जो हमारे पुराने साहित्यकार या वर्तमान के जो साहित्यकार हैं या जो भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं युवा साहित्यकार, उन्होंने कितनी मेहनत से लिखा है, उन्होंने कितनी मेहनत की है। एक एक शब्द को लिखने में उन्होंने कितनी अपनी रातें गंवाई हैं। तब जाकर के एक किताब, पहले एक पांडुलिपि तैयार होती है, उसके बाद एक किताब तैयार होती है जिसको कि कभी हम काव्य संग्रह कहते हैं, कभी कहानी संग्रह कहते हैं, तब वो हमारे सामने आती है। अक्सर हम जानबूझ के तो नहीं कहूंगी, अनायास ही कई बार मैंने देखा है कि हम शायरों की शायरियों का इस्तेमाल करते हैं, कवियों की पंक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये पंक्तियां किस कवि की हैं, ये गजल किस शायर ने कही है, तो हम बिल्कुल चुप रह जाते हैं, हम नहीं बोल पाते। क्यों? उन्होंने जो अपना अवदान दिया है, उन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, हमें उनका नाम भी पता होना चाहिए, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। और उन्होंने क्यों लिखा? क्या उन्होंने सिर्फ इसलिए लिखा कि उन्हें सिर्फ कागज रंगने थे? क्या उन्होंने सिर्फ इसलिए लिखा कि उनको अपनी एक किताब जो है एक दस्तावेज के रूप में समाज के सामने रखनी थी? नहीं, उन्होंने इसलिए लिखा, उन्होंने अपने अनुभवों को लिखा। उनको पढ़ करके हम आगे की अपने जीवन की तैयारी कैसे करें? लोग कह देते हैं, हर किसी शायर ने कहा है कि इस तरफ भी मुश्किलें हैं, उस तरफ भी मुश्किलें, जिंदगी तुम भी बता किस तरह उससे मिले। तो जिंदगी से कैसे मिलना है उसका ही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है कि हमें मोबाइल का बहुत शौक है, मोबाइल में हम अपना जो साहित्यकार हैं, जैसे हमारे जो पहले के साहित्यकार, मशहूर साहित्यकार हुए हैं, महादेवी वर्मा हैं, निराला जी हैं, पंत जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनको हम अगर पढ़ना चाहें मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छी जगह है वो है लाइब्रेरी, पुस्तकालय, जो कि युवाओं का एक बहुत अच्छा पसंदीदा स्थान है। ऐसा तो नहीं है कि हम लगातार कोर्स की किताबें पढ़ते हैं। अगर हमें थोड़ा सा भी 5 मिनट का भी समय मिलता है, जैसा कि मेरे से अभी एक प्रोग्राम में कहा गया कि 25 मिनट का काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, उसी तरह से अगर हमें 5 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक मिल रहा है तो उसमें हम किसी अपने पसंदीदा साहित्यकार के बारे में जान सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। उनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। मुझे जो पंक्तियां याद आती हैं साथियों की, रुकना नहीं कहीं पर साथी कहकर कि अब हो गई शाम, रुकना नहीं कहीं पर साथी कहकर कि अब हो गई शाम, थोड़ा ठहरो फिर चलो, ये जीवन पथ तो है अविराम। तो इस अविराम जीवन पथ पर अगर हम लोगों को आगे चलना है तो निश्चित रूप से पुस्तकों का, पुस्तकालय का, हमारे साहित्यकारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। और रही बात इसकी कि हम युवा जो है उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, आजकल हम लोगों ने साहित्यकारों में एक ट्रेंड चल रहा है कि मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो मेरी किताब नहीं खरीदना चाहता है या किसी साहित्यकार की किताब नहीं खरीदना चाहता है, तो जब एक गेट टुगेदर में सब लोग आपस में मिलते हैं तो गिफ्ट के रूप में अपनी किताब देते हैं सामने वाले को, और उससे ये भी कहते हैं कि केवल इस किताब को घर पे जाके रैक में मत रख देना, उसको पढ़ना, पढ़ने के बाद में एक छोटी सी समीक्षा लिख करके हमको भेज देना, तो हमारा जो गिफ्ट है वो वसूल हो जाएगा। तो साहित्य के प्रति जो हमारी रुचि है निश्चित रूप से हमारे जीवन को बहुत परिष्कृत करती है, हमारे जीवन को एक नया मार्ग दिखाती है। तो मैं तो अपने सभी साथियों से, जो भी मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो युवा हैं, चाहे वो ग्रामीण लोग हैं, सभी से मेरी ये विनम्र विनती रहेगी कि आप सभी साहित्य से जरूर जुड़िए। साहित्य वो प्रकाश है जो आपके जीवन में एक नया आनंद लेकर के आता है। धन्यवाद।
बहुत अच्छा, वेरी गुड।